जय श्री राम जी की कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के अध्याय में आपने सुना था कि देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर माता सीता के पैरों में चोंच मारकर चला गया। फिर भगवान श्री राम ने एक बाण को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा। फिर जयंत तीनों लोकों में छुप गया, परंतु किसी ने भी उसे जगह नहीं दी। फिर वह हारकर श्री राम जी के पास आया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। तब श्री राम जी ने उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। साथ ही कल के अध्याय में आपने ये भी सुना था कि ऋषि अत्रि की पत्नी माँ अनुसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं, जो कि नित्य नए, निर्मल और सुहावने ही बने रहते हैं, जिन्हें धोने, साफ करने या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद श्री राम जी ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी से आज्ञा लेकर आगे चले। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। आपको प्लेलिस्ट में सभी कथाएं मिल जाएगी। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कथाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इसी तरह से और कथाएं आपको सुनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। वन में चलते हुए श्री राम जी सरभंग जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी के मुख को देखकर मुनि श्रेष्ठ ने स्वयं के जन्म को धन्य माना। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था और मैंने सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी ही राह देखता हूँ। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर बहुत ही कृपा की है। हे देव, यह मुझ पर आपका बहुत एहसान है। फिर मुनि ने योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ व्रत किया था, मुनि ने सब कुछ प्रभु को समर्पित किया। वह उसके बदले में प्रभु से भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार मुनि ने दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। फिर मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सवगुण रूपी श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित हे प्रभु, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग की अग्नि द्वारा अपने स्वयं के शरीर को ही जला डाला और श्री राम जी की कृपा से स्वयं बैकुंठ में चले गए। ऋषियों के समूह मुनि शरभंग जी को स्वर्ग में गया हुआ देखकर अत्यधिक सुखी हो रहे हैं। समस्त मुनियों के समूह श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरण के हितकारी, करुणा के मूल प्रभु श्री राम जी की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो रखे हैं। वहां पर वन में एक जगह प्रभु को बहुत ज्यादा हड्डियों का ढांचा दिखा। श्री रघुनाथ जी को उन्हें देखकर बड़ी दया आई। तब उन्होंने मुनियों से पूछा कि हे मुनि, यह किसकी हड्डियां है? तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप त्रिकालदर्शी है, आप सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं, फिर भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल आ गया। उनकी आंखों में करुणा के अश्रु छलक गए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनके दर्शन किए एवं उन्हें सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत अधिक प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु श्री राम जी का आगमन सुना, त्यों ही वे अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए शीघ्रता से दौड़े चले। वह सोचने लगा कि हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री राम जी मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से मुझे अपने सेवक की तरह रखेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग किया, न ही योग, जप और यज्ञ किए, और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है
कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं होता वह श्री राम जी को प्रिय होता है। भगवान की बाण का स्मरण करते ही मुनि आनंद में मग्न हो गया और मन ही मन कहने लगा कि आज तो प्रभु के दर्शन करके मेरे नित्य सफल हो जाएंगे और मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। वह दिशा विदिशा रास्ते किसी को भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, और यह भी नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। कभी वह पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगता और कभी प्रभु के गुण गा गाकर स्वयं नाचने लगता है। मुनि ने ऐसा प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति प्राप्त कर ली है, प्रभु श्री राम जी उसको वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यधिक ही प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गया। उनका शरीर रोमांचित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु वो नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के दर्शन होते ही वह मुनि व्याकुल हो उठा, जैसे सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सुंदर जोड़ी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वह बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों को पकड़कर रोने लगा। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उसे उठा लिया और बड़े ही प्रेम से हृदय से लगाया। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि बहुत ही कम है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू हो। हे नीलकमल की माला के श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हमारी सदा रक्षा कीजिए। हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप, इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आप जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर समझे। हे प्रभु, मेरे अंदर अभिमान भूलकर भी नहीं हो कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी है। मुनि के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वरदान मांगना चाहते हो वह मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वरदान दूंगा। तब मुनि सुतीक्ष्णी जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं है और मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या मांगू और क्या नहीं मांगू। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में हमेशा निवास कीजिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुताक्षण मुनि जी बोले कि गुरु अगस्त्य जी का दर्शन किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, इसलिए हे प्रभु, मैं भी आपके ही साथ चलता हूँ। मुनि की इस तरह की भक्ति और चतुराई को देखकर लक्ष्मण जी और श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। फिर दोनों भाइयों ने मुनि को भी अपने साथ ले लिया और अगस्त्य ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही अपने गुरु अगस्त्य जी के पास गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जगतधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। जिनका हे देव आप निरंतर जप करते रहते हैं, वही आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े।
भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बहुत ही प्रेम से हृदय से लगाया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा की और कहा कि हे प्रभु, आज मेरे समान दूसरा बड़भागी कोई भी नहीं है। आज मेरा जन्म और मरण दोनों ही सार्थक हो गए। वन में जहाँ तक जितने भी मुनि हैं, सभी आनंद के कारण श्री राम जी के दर्शन करके अत्यधिक हर्षित हो रहे हैं। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने दिखाई बैठे देते हैं। सब मुनि टकटकी लगाकर श्री राम जी के मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देखे जा रहा है। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से यहाँ पर आया हूँ वह आप जानते हैं। इसीलिए हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा है। हे प्रभु, अब मुझे वही सलाह दीजिए जिससे मैं सब प्रकार से मुनियों के विद्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर अगस्त्य मुनि हर्षाए। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपने मुझ दीन से यह प्रश्न क्यों किया है? आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से थोड़ा बहुत जानता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि मैं आपके रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर आपके इस सुंदर स्वरूप को ही प्रेम मानता हूँ। आप अपने सेवक को सदा ही अपने चरणों में रखिए। हे प्रभु, वैसे तो आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, परंतु हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है। उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए, जहाँ पर पंचवटी है। श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं पर निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां से चले और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां पर गिद्धराज जटायु से श्री राम जी की भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां पर निवास किया है, तब से सब मुनि सुखी हो गए हैं। उनको राक्षसों का कोई भय नहीं है। पर्वत, वन, नदी और तालाब सभी शोभायमान हो गए हैं। वे दिनों दिन अत्यधिक सुहावने होते जाते हैं। पक्षी और पशुओं के समूह अत्यधिक आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ पर श्री राम जी विद्यमान हैं, उस वन का वर्णन तो सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। पंचवटी में रहते हुए एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से आसन पर बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने प्रभु से सरल ही वचन कहे। वे बोले, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, हे देव, मुझे समझाकर वह कहिए जिससे मैं सब छोड़कर आपके चरणों की सेवा करूं। हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाइए, जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम और अधिक हो। तब श्री राम जी बोले कि हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा कर कहता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन को भाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। इनमें से भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधक का सहारा नहीं मिलता है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुखों की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल या प्रसन्न होते हैं।
हे लक्ष्मण, प्रभु के गुणगान करते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम जल बहने लगे, जिसमें काम, मद और दंभ न हो, हे भाई मैं सदा ही उसके वश में रहता हूँ। जिस मनुष्य को कर्म, वचन और मन से प्रभु की गति है और जो बिना किसी स्वार्थ भाव से प्रभु का भजन करते हैं, उनके हृदय में मैं हमेशा के लिए ही रहता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यधिक सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इसी प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन पंचवटी में और व्यतीत हो गए। वहीं पर सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो कि नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। सुपर्णखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, काम में अंधी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, व्याकुल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। सुपर्णखा अपने रूप को बदलकर सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न ही मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत ही विचार कर रखा है। मेरे योग्य पुरुष पूरे संसार भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर मेरा चित्त ठहर गया है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब सुपर्णखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ और मैं उनके ही अधीन हूँ। तुम्हें कुछ भी सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। यदि सेवक सुख चाहे तो यह असंभव है। जिस प्रकार भिखारी सम्मान चाहे तो वह संभव नहीं होता है। और जुए, शराब आदि का व्यसनी हो और वह धन और अच्छी शुभ गति चाहे, यह भी संभव नहीं है। लोभी मनुष्य यश चाहे और अभिमानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चाहे तो यह संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से तुम्हारा और हमारा विवाह संभव ही नहीं है। तब सुपर्णखा लौटकर श्री राम जी के पास आई और प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें तो वही वरेगा जो कि लज्जा को तिनके के समान तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा, जिसमें बिल्कुल भी शर्म और लज्जा नहीं होगी। तब वह खिसियाती हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी उसके इस रूप को देखकर डर गई। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही फुर्ती से सुपर्णखा को बिना नाक कान की कर दिया, अर्थात उसके नाक और कान को तलवार से काट दिया। मानो सुपर्णखा के नाक कान को काटकर रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह बहुत ही डरावनी हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर और दूषण के पास गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही कथाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन इसी तरह की कथाएं सुनाई जा रही है। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।